हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो आज हम एक रूब्रिक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है और बहुत यूज़फुल रूब्रिक है। उसमें एक दो मेडिसिन ही हैं। तो ये रूब्रिक है हमारे लिए फर रैप इन द समर। अब ये रूब्रिक बहुत एप्लीकेबल है हायोसाइमस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि इस पेशेंट को इस फर रैप इन समर को हम पेशेंट में कैसे समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आप, फर रैप इन द समर, तो फर का मतलब क्या होता है। वो जो आपने फर को ऐसे समझिए आप, जो जो वूलन होता है, वूलन कपड़े होते हैं, या जैसे कि कुछ भी चीज़ें कवरिंग वाली जो आपको ठंड से बचाती हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, कंबल ब्लैंकेट कवर करते हैं, तो ये सब कब करते हैं हम? ठंड के टाइम पर। लेकिन हमारे पास ये रूब्रिक कैसा है? फर रैप इन द समर, जो हमको ठंड से बचाता है, हम उसको ठंड में उपयोग करते हैं। ठीक है, फर का मतलब होता है कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़, मुलायम चीज़ जो आपको नुकसान नहीं देती है, और उसको आप ओढ़ के आप ठंड से बच सकते हैं और बचते हैं। ठीक है, तो ये काम हम कब करते हैं? ठंड के टाइम पर। अब इस केस में ये जो रूब्रिक है हमारे पास, फर रैप इन द समर, मतलब आप गर्मी में भी वही ब्लैंकेट, वही सॉफ्ट जैकेट, वही इंसुलेटर जैकेट जो होती है आपको, जो ठंड से बचाती है, वो गर्मी में भी आप उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मूर्खतापूर्वक बिहेवियर होता है, जिसमें फुलिश बिहेवियर होता है, जिसमें ये आपको समझ नहीं होती है, पेशेंट को समझ नहीं होती कि मुझे इसको गर्मी में पहनना चाहिए या ठंड में। तो वो उसने ठंड में ओढ़ के रखा था और वो अभी उसने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने तब आराम पाया था, तब ठंड से निजात पाया था, तो गर्मी से भी उसे निजात मिलेगा, तो वो इस टाइम पे भी ओढ़ के रखता है। ये एक सिंपल मीनिंग है। अब इसको पेशेंट की लैंग्वेज में आप कैसे समझेंगे? ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आएगा तो कई तरीके से पेशेंट बात कर सकता है आपसे। ठीक है, और डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, तो हम इसको डिफरेंट मेटाफोरिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेशेंट कई बार क्या आके कहता है, मतलब आप तकलीफ़ में भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, गर्मी तो लग रही है, फिर भी आपको वो उस चीज़ का एहसास है कि मुझे उसने ठंड से बचाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेशेंट आपके पास आके कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं तो पुराने वाले डॉक्टर की दवाई ले रहा हूँ, आपके पास होम्योपैथी में है तो कुछ दवाई दे दीजिए मुझे, लेकिन मैं वो पुरानी वाली दवाइयाँ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, वो पुरानी दवाइयाँ नुकसान तो करती हैं, मुझे साइड इफ़ेक्ट करती हैं, एलोपैथी दवाइयाँ गैस बनाती हैं और सिर दर्द होने लगता है, लेकिन कभी मैंने उससे, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी तो मैंने उन दवाइयों से मुझे फ़ायदा मिला था, लेकिन अभी भी मुझे वो तकलीफ़ से बचा रही हैं। ठीक है, तो मतलब पेशेंट अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो जो मेडिसिन का, जो प्रीवियस मेडिसिन है, उसको अपना बेड समझता है। हाँ, सर किरण साहू पाटन से भाई। हाँ, थोड़ी देर बैठो ना, 5 मिनट बाहर। तो जल्दी सर। हाँ, जल्दी दवा लेकर। हाँ, तो देखिए, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि पेशेंट को वो जो प्रीवियस डॉक्टर्स की जो मेडिसिन थी, वो उसके लिए बैड हो गया। अब उस बैड को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यदि वो छोड़ेगा तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए बैड डिजायर रिमेन इन बेड में हायोसाइमस होता है। जो अपना कंफर्ट जोन होता है, उसको लगता है कि ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, और फिर वो उस जोन को छोड़ने की वो छोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग में भी है। ठीक है, इसलिए वो पुराने डॉक्टर्स की दवाई नुकसान होते हुए भी वो नहीं छोड़ता है। इसका मतलब उसने नुकसान, मतलब गर्मी, ठीक है, और वो जो मतलब तकलीफ़ है उसमें ऑलरेडी तकलीफ़ में है, और वो एसिडिटी और सिर दर्द हो रहा है, मतलब गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेडिसिन नहीं छोड़ पा रहा है। तो वो जो इस टाइम के लिए जो उसकी मेडिसिन है वो फर कहलाती हैं,
जो उसको नुकसान दे रही हैं, लेकिन वो पेशेंट छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो वो जो गर्मी है, उस गर्मी में भी इसने वो गर्म दवाइयों को छोड़ रखा है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, डॉक्टर साहब मैं अस्थमा के लिए इन्हेलर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इन्हेलर से मेरी पूरी हालत ख़राब हो जाती, दिन भर मैं काम नहीं कर पाता बराबर से, मेरे को बहुत अजीब सा स्मेल आती रहती है, सिर दर्द होता है, एकदम सुस्त लगता है मुझे अस्थमा का जो इन्हेलर लेता हूँ। लेकिन क्या करूँ डॉक्टर साहब, मुझे वो नहीं छोड़ सकता मैं उसको, क्योंकि वो सांस से राहत देता है मुझे। तो इसको कहते हैं फर रैप इन द समर। पेशेंट आपके पास आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब अभी मैं इन्हेलर नहीं छोड़ सकता, ठीक है, मतलब इसको उस गर्मी का मतलब वो नुकसान दे रहा है, इसके बावजूद भी वो मेडिसिन ले रहा है पेशेंट अभी भी, ठीक है, कहीं उसकी तकलीफ बढ़ ना जाए यदि मैं ऐसा छोड़ूंगा तो, ठीक है। उसका बेड, उसका कंफर्टेबल जोन होता है, वो अपने बेड में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। और समझते हैं इसको। कई सारे पेशेंट आएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देती, हाँ फ़ायदा तो नहीं करती, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती। वो बढ़ने नहीं देती, इसका मतलब ये है कि वो जो दवाई है उसके लिए वो पेशेंट कंफर्टेबल है, नुकसान करती है। डॉक्टर साहब क्या करें, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने भी तो नहीं देती, हार्ट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा कम से कम। तो आप यदि कहें कि वो मेडिसिन छोड़ दीजिए, तो भी वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ने वाला पेशेंट, ठीक है। मतलब वो गर्मी में भी रजाई, कंबल, ब्लैंकेट ओढ़ के रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रूब्रिक को समझ सकते हैं। तो पल्सेट ये जो हायोसाइमस मेडिसिन इसीलिए है क्योंकि वो बहुत कॉशियस है, बहुत केयरफुल है, जो फियर ऑफ बेट्रेड बीइंग में रहता है और अपना बेड नहीं छोड़ना चाहता। बेड मतलब अपनी जो कंफर्टेबल जोन है वो नहीं छोड़ना चाहता है, कहीं और जाऊंगा तो डॉक्टर पास इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन जल्दी आपकी दवाई नहीं लेगा, और यदि आपके पास आया है तो वो पुराने डॉक्टर की दवाई नहीं छोड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फर रैप इन द समर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। थैंक यू।